अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएस लेबल जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यूएस लेबल की एपीआई किस तरीके से यूज़ की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए एक लेबल जो है वो जनरेट करवाया है। ये एक टेस्ट आईडी है, ट्रैकिंग आईडी। तो अभी हम टेस्टिंग के ऊपर हैं। बस टेस्टिंग और प्रोडक्शन के अंदर यही फ़र्क है कि बस यूआरएल जो है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो ये हम यहाँ पे एक और यूआरएल जो है वो चेंज करते हैं और यहाँ पे हम एक और ट्रैकिंग आईडी को चेंज करके देखते हैं और फिर हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि वो रिज़ल्ट में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जिफ इमेज जो है वो डॉक्यूमेंट की आ रही है। तो हम इसमें कवर करेंगे पोस्टमैन, हम इसमें पोस्टमैन को भी देखेंगे और साथ ही साथ पीएचपी का लारावेल के ऊपर जो है वो भी कोड भी देखेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट है पोस्टमैन की, जो कि पोस्ट किया जा रहा है और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यूपीएस पे मिल जाएगी। और ये जो मेरी पुरानी वीडियो है का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके वीडियो में ये देख लीजिए कि ये एपीआईज कैसे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने डाउनलोड करें और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे ये हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये ट्रैकिंग आईडी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रैकिंग आईडी के साथ साथ हमें जो ये डेटा रिटर्न हो रहा है वो है हमारे पास लेबल इमेज। तो लेबल इमेज के साथ साथ हमें ग्राफिक इमेज जो है वो रिसीव हो रही है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे HTML इमेज भी रिसीव हो रही है और PDF भी रिसीव हो रही है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे कौन सा डेटा जो है वो यूज़ करते हैं और उसको जो है वो सेव करते हैं या फिर रिटर्न करते हैं अपनी API के ज़रिए। तो हम यहाँ पे जो है वो जो मैं आपको बताऊँगा वो होगा ग्राफिक इमेज। तो हम उसको यूज़ करेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। मैं अब आपको लारावेल का कोड दिखाता हूँ कि हमने लारावेल के ऊपर क्या कोड किया हुआ है, PHP का कोड किया है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ये API एक क्रिएट करी हुई है लारावेल के ऊपर और जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम रखा है वो सेंक्टम है। ये डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसका पासपोर्ट भी रख सकते हैं। तरीक़ेकार तो सारी चीज़ों का एक ही रहेगा। तो ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर कोई ख़ास CSS भी अभी अप्लाई नहीं करी है, ये बिल्कुल अभी बस रॉ में है। बस जस्ट अभी इसको क्रिएट किया था। तो ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लेबल का एक राउट हमने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो ये लेबल है और ये यूपीएस का एक कंट्रोलर है। यूपीएस का कंट्रोलर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने काम में लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये लेबल का फंक्शन है और लेबल के फंक्शन में हमने एक डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग आईडी रख दी है ताकि हम इसको कंटिन्यूसली टेस्ट कर सकें ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और जब हम इसको ट्रैकिंग आईडी पास करेंगे तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राउट के अंदर जो है वो यह सारा काम हुआ है और फिर हम इस राउट को उठा के सेंक्टम में रख देंगे तो ये सारा ऑथ के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका URL है लेबल का और इसके अंदर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो है यूज़र नेम, पासवर्ड और एक्सेस लाइसेंस नंबर, ये ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा, ट्रैकिंग आईडी से ही जो है वो लेबल हम जनरेट करवा रहे हैं। तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो हम रेस्पॉन्स गेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे इसको XML में है, तो हमने XML से इसको जो है वो पार्स किया। और ये मेथड भी हम लोगों ने एक बनाया हुआ है जो कि हमने पिछली एक वीडियो में आपको बताया भी था। तो ये XML को पार्स कर देता है। XML को ये पार्स करने के बाद ये रिटर्न कर देगा। तो हम उसको JSON डिकोड कर लेंगे। JSON डिकोड करने के बाद जो है हम उसको एरे में ब्रेक कर लेंगे, तो ये एरे में बन जाएगा। यहाँ पे एक जो नया काम हम कर रहे हैं वो ये है कि हम एक यूनिक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर रहे हैं। यूनिक स्ट्रिंग इसलिए जनरेट कर रहे हैं ताकि हम फिर इस इमेज को हम अपने पास चाहें तो वो सेव करके रख सकते हैं
और कई एक जगह पे हम इसको दिखा सकते हैं, बार बार URL हिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने ये देख लिया है कि ये जो डेटा हमारे पास जिस तरीके से आता है, ये हमारे पास एरे जो है वो इसी तरीके से रहता है। तो हमने देख लिया कि अगर ये सेट है, यही वाला एरे है, तो ठीक है, यहाँ पे हम आगे काम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर 2 मेथड अप्लाई किए थे, ये मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। पहले मैंने मेथड यूज़ किया था एफ ओपन का, यानी कि फ़ाइल ओपन के ज़रिए इसको मैंने राइट करवाया था। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। ये आप शुरू की 3 लाइन्स हैं, ये आप अगर यहाँ से ले लें और इसको यूज़ कर लें तो ये काम कर जाएगा। लेकिन फिर मैंने इसके बाद मैंने सोचा कि स्टोरेज का भी मेथड बता दें। तो स्टोरेज में ये कॉन्फ़िग, ये फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमने ये जो है सेट कर दिया शिपमेंट को पब्लिक लेबल्स के नाम से, और फिर उसके बाद स्टोरेज में पब्लिक लेबल्स और ये फ़ाइल का नेम दिया। और ये बात याद रहे कि ये जो हमारे पास इमेज है, ये बेस 64 इनकोड हुआ होता है, तो हम यहाँ पे इसको बेस 64 से डिकोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इनकोड है, तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो डिकोड कर लिया है। और फिर जो है ये, अगर आप चाहते हैं कि API से सिर्फ इमेज रिटर्न हो, तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज ही रिटर्न हो सिर्फ, तो आप फिर ये जो कमेंट की हुई हैं लाइन्स, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही रिटर्न करेंगी। तो अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी से और आगे जो है वो अपने ऐसे ही काम कर रहा था, तो खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने किया ये कि जो फ़ाइल हमने सेव करी है, तो उसको जो है वो मैंने रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद इसके ऊपर कुछ मैंने CSS अप्लाई करी, और CSS अप्लाई करने के बाद जो है वो उसको रिटर्न कर दिया। तो ये क्लास बनी हुई है। ये H1 जो है वो ये गैर ज़रूरी है, ये फ़िलहाल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इसी तरीके से ये जो इमेज है, इमेज भी सिंपल रखेंगे। इमेज में भी ID की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं ID को भी रिमूव कर दूँगा, तो ये और क्लीन हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये है कि अगर ये सारे पैरामीटर्स हमें नहीं मिलते, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हम जो है यहाँ पे एरर जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है लेबल को जनरेट करने का और लेबल को डिस्प्ले करने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।